हाथ की मेहंदी और पैर के महावर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि कांता ने घर का काम संभाल लिया। घर में न सास थी न कोई ननद जो नई दुल्हन के आने पर रस्में निभाती। पड़ोस की दो चार औरतों के साथ मिलकर उसने खुद ही उन रस्मों को पूरा किया। गौने में आए तकरीबन सभी मेहमान जा चुके थे। कांता की पायल ने रुंझुन की उठने वाली मीठी मीठी आवाज़ ने सौरभ के आंगन में पिछले 3 सालों से छाई उदासी दूर कर दी थी। जब 3 साल पहले सौरभ की माँ की मौत हुई थी तब वह जवानी की दहलीज पर पैर रख चुका था। छोटे भाई गौरव की उम्र तब केवल 7 साल की थी। माँ के मरने पर वह फूट फूट कर रोया था। अब उसके लिए भैया सौरभ ही माँ बाप व भाई बहन सब कुछ था। गौरव को कई रातें थपकियाँ देकर सुलाना पड़ा था। वह भैया के बार बार एक ही सवाल पूछता था, माँ कब आएगी? सौरभ हर बार झूठ बोलता था, माँ बहुत जल्द वापस आएगी। समझने बूझने के लिए 10 साल की उम्र कम नहीं होती, पर गौरव को समझने में दिक्कत हो रही थी कि भैया जिन्हें नई दुल्हन के रूप में लाया है वह माँ है या कोई और। 3 साल में माँ की याद धुंधली होती चली गई थी, लेकिन गौरव के भैया की बात अब तक याद थी कि माँ बहुत जल्द वापस आ जाएगी। जब से घर में नई नवेली दुल्हन को देखने का मेला लगा था तब भी वह सबसे अलग बैठकर भैया की बातों को याद कर रहा था। क्या सचमुच माँ वापस आ गई? अगर वह माँ नहीं तो इतनी सुंदर, जवान और काले बालों वाली कैसे हो गई? लेकिन वह पूछते तो किससे पूछें? उस दिन जब भाभी ने पहली बार गौरव का हाथ पकड़कर प्यार से अपने पास बिठाया तो वह लाज के मारे पानी पानी हो गया। भैया आंगन से बाहर निकल रहे थे। निकलते निकलते वह बोले, कांता, गौरव बड़ा नटखट है, यह तुम्हें बहुत तंग करेगा। और हाँ, अब तक इसे मैंने संभाला है, अब तुम संभालो। कांता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन देवर और भाभी के बीच काफ़ी देर तक बातें हुई। गौरव की झिझक मिट चुकी थी। दोनों बहुत जल्दी घुल मिल गए। गौरव, एक बात पूछूं? पूछिए ना। आप मुझे क्या कहकर पुकारेंगे? इस सवाल पर गौरव चुप रहा। क्या कहना ठीक रहेगा उसकी समझ में और नहीं आया। कुछ बोले नहीं। कांता ने टोका, माँ। गौरव ने मुंह से बिना सोचे ही निकल गया। कांता जोर से हंस पड़ी और प्यार से गौरव का कान पकड़कर बोली, सिर्फ माँ नहीं, भाभी माँ, भाभी माँ। गौरव ने दोहराया। हाँ, कांता पूछ बैठी। और आपको क्या कहकर पुकारूंगी? गौरव, नहीं, छोटे राजा। इस बात पर दोनों काफ़ी देर तक हंसते रहे। वक्त गुजरता गया। सौरभ गांव का सबसे बड़ा किसान था। गौरव की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हो रही थी। वह भाभी माँ के लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही चंचल हो गया था। सौरभ कभी कभी इसकी शिकायत कांता से करता कि तुमने गौरव को बिगाड़ दिया है। कभी गुस्से में आकर वह गौरव को मारने दौड़ता तो गौरव भाभी माँ की साड़ी पकड़कर उसके पीछे छिप जाता। इस पर कभी कभी गौरव व कांता में कहा सुनी भी हो जाती। सौरभ चिल्लाकर कहता, देखना कांता, यह भी मेरी तरह गंवार ही रह जाएगा और इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। नहीं, छोटे राजा गंवार नहीं रहेगा, खूब पढ़ेगा और साहब बनेगा। कांता गौरव को अपने पीछे रखकर भैया की पिटाई से बचा लेती। गौरव पढ़ने निकले में बहुत तेज था, लेकिन ज़्यादा चंचल होने के चलते वह अक्सर स्कूल से पढ़ाई छोड़कर भाग जाया करता। सौरभ दिन रात खेती में लगा रहता। इसकी उसे जानकारी भी नहीं हो पाती। जब स्कूल के मास्टर इसकी शिकायत करते तो वह घर आकर कांता पर बरस पड़ता। तब भी कांता यह कहकर गौरव का बचाव करती, आप बेकार ही चिंतित हो रहे हैं। अपना गौरव पढ़ने में बहुत तेज है, अच्छे डिवीज़न से क्लास पास करेगा। यूँ तो सौरभ नहीं चाहता था कि गौरव खेती में हाथ बटाए और उसकी पढ़ाई बर्बाद हो। फिर भी ज़रूरत पड़ने पर वह खेत जाने की हिदायत ज़रूर करता। लेकिन गौरव को खेत ज़्यादा पसंद नहीं था। वह खेत से लौटकर भाभी माँ को पैर और कपड़े लगे कीचड़ को दिखाते हुए कहता, देखो भाभी माँ, इसीलिए मैं खेत पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप तो किसान के लड़के हैं,
आपको खेत पर जाने में कहीं हिचकना नहीं चाहिए, कांता गौरव को प्यार से समझाती है। इस पर गौरव ठुनकते लगता है तो कांता को मजबूर होकर कहना पड़ता, ठीक है, आइंदा आप खेत पर नहीं जाएंगे, मैं आपके भैया से कह दूंगी। सौरभ को यह बात पसंद नहीं थी। गौरव ने स्कूल का इम्तिहान अच्छे नंबर से पास कर लिया। भाभी माँ को मना करके उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। गौरव ने बिना कांता को पूरा घर सूना सूना लगने लगा। बाद में अपने बच्चे के साथ रहकर वह इस कमी को भूल गई। सौरभ ने गौरव को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन गौरव जब गांव आया तो आते ही भाभी माँ को एक खुशखबरी सुनाई। सुनकर कांता खुशी से उछल पड़ी। घर आते ही सौरभ पूछ बैठा, अरे कांता, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश हो। कांता सौरभ के सामने दोनों हाथ पीछे कर थोड़ा झुकते हुए बोली, जरा मैं भी तो सुनूं कौन सी कैसी खुशी है। ऐसे नहीं, पहले वादा। कैसा वादा? सौरभ मुस्कुराया। यही कि इस बार फसल बिकने पर अपनी पूजा बेटी के लिए सोने का एक जोड़ा कंगन बनवा दोगे? कांता ने चहकते हुए कहा। यह भी कोई शर्त हुई? पूजा तो अभी बच्ची है, भला वह कंगन लेकर क्या करेगी? सौरभ बोला, इसलिए कि इसी बहाने उसकी शादी के लिए कुछ गहने हो जाएंगे। उसकी शादी की अभी से चिंता? सौरभ कहकर जोर से हंस पड़ा और कांता के और नज़दीक होकर बोला, चलो, यह शर्त मंजूर है। सिर्फ पूजा का ही नहीं, इस बार तुम्हारा भी कंगन। शर्त? हाँ। अपना गौरव ने डॉक्टरी की पढ़ाई में दाखिला लेने के लिए इम्तहान पास हो गया है। वह अब डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर? सच? कहाँ है वो? पहले मुझे नहीं बताया, आज उसकी पिटाई करूँगा। कहते कहते सौरभ खुशी से रो पड़ा। गौरव का दाखिला डॉक्टरी की पढ़ाई वाले कॉलेज में हो गया। अब तो वह गांव से और भी दूर चला गया, लेकिन भैया, भाभी माँ और भतीजा भतीजी से मिलने वह बार बार गांव आता। भाभी माँ अब उसे डॉक्टर साहब कहकर पुकारने लगी। गौरव इस पर ऐतराज करता। वह कहता, मुझे छोटे राजा सुनने में ही अच्छा लगता है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव किसी बड़े डॉक्टर के साथ रहकर मरीजों का इलाज करने की तरकीब सीख रहा था। उसके बाद वह किसी बड़े शहर में डॉक्टर की नौकरी करना चाहता है। गौरव कुछ समय के लिए गांव आया था। बातचीत के दौरान उसने भाभी माँ को भी बताया कि वह किसी बड़े शहर में नौकरी करना चाहता है। इस पर कांता ने हंसते हुए विरोध किया, अगर सभी डॉक्टर शहर में ही रहना पसंद करेंगे तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? भाभी माँ, इतना पढ़ लिख कर गाँव की नौकरी? गाँव में क्या रखा है? न बिजली, न सड़कें, न मन बहलाने के लिए सिनेमा घर, जबकि शहरों में सड़कें, बिजली की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, पढ़े लिखे लोग। कांता गौरव का मुंह देख रही थी।